नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और एक बार फिर से अभी न्यूज पहुंच चुका है प्रयागराज के संगम तट यानी कि त्रिवेणी घाट पर, जहां पर कि इस समय सोमवती अमावस्या के इस पावन पर्व पर हजारों की संख्या में आए हुए तीर्थयात्री श्रद्धालु मां गंगा और यमुना के इस संगम में डुबकी लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार फिर से कि मेरे दाईं ओर, मैं अपने सहयोगी कैमरे से दिखाना चाहूँगा कि मेरे ठीक इस दाईं ओर जो ये प्रवाह देख रहे हैं, ये है माँ गंगा, जो कि आपको प्रवाह के माध्यम से पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से पहाड़ों से निकली हैं और भागीरथी से लेकर के यहाँ तक अपना सफ़र तय किया है। और ऐसे में इस तरफ है माँ यमुना, और इन दोनों का जहाँ पर संगम हो रहा है वहाँ पर लगाए गए हैं बैरिकेड्स, जिनकी वजह से आज लोग इन जो यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए हैं इनके अंदर लोग स्नान कर रहे हैं। यानी कि जो संगम है गंगा यमुना का, उसमें पवित्र नदियों के संगम के बीच आज हजारों की संख्या में लोग आकर के स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है और हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। आपको बता दें यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी के बीच में यहाँ पर गोताखोर मौजूद हैं, और आप ठीक सामने देख पा रहे होंगे जहाँ पर लगातार इस समय सुरक्षा के दृष्टिगत जो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, स्थानीय गोताखोर हैं और स्थानीय प्रशासन बड़ी संख्या में आज यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। आप खुद देख पा रहे हैं कि लोग आते हैं इस पावन तट पर आकर के अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए गोते लगाते हैं। और मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा कि केवल एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में, या कहना चाहूँगा कि लाखों की संख्या में यहाँ पर आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर मौजूद हैं। बात भी करना चाहेंगे लोगों से, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस धर्मनगरी में आने के बाद में। तो जैसा कि आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग सुरक्षा के दृष्टिगत मौजूद हैं, ऐसे में गोताखोर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करना चाहेंगे जो गोताखोर हैं इनसे कि जी, नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सर, मैं जल पुलिस अखिलेश कुमार निषाद, गोताखोर अखिलेश कुमार निषाद जी। अभी तक की स्थितियाँ क्या हैं, क्योंकि आगामी समय कुंभ आने वाला है, लेकिन आज भी सोमवती अमावस्या है। सुबह कितने बजे से आप ड्यूटी पर लगे हुए हो और क्या कुछ स्थितियाँ हैं अभी तक? सर, अभी ड्यूटी तो हमारा 4 से 12 चल रहा है जी। ड्यूटी अभी ड्यूटी पॉइंट ख़त्म भी हो गई है, तभी मेला को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए अभी शाम तक लगाया गया है। अगर बात की जाए दुर्घटनाओं की, तो क्या कोई भी ऐसी अभी तक की ऐसी कोई जनहानि या धनहानि कुछ हुई कहीं पर, एक्सीडेंट अगर ऐसा नहीं हुआ कुछ भी? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना होगा। ना होगा, विश्वास है अपने आप पर? विश्वास भी है, प्रशासन भी है, गोताखोर जल पुलिस लोग लगे हैं हर जगह, हर जेटी पे। तो यानी कि अगर बात की जाए सुरक्षा के दृष्टिगत, काफ़ी सुरक्षा मजबूत की गई है आपके बार इस उत्सव पर? आपकी बात तो बहुत मजबूत है। आप सुबह से ड्यूटी पर है, आपने बताया 4 बजे से लेकर 12 तक की ड्यूटी थी आपकी। अगर बात की जाए स्नान की, तो लगभग कितने लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया होगा एक अनुमान के मुताबिक? पर अभी 4 से 12 तो अभी चल रहा है, इतना ही भीड़ हमेशा दिख रहा है। अभी ऐसे अनुमान क्या लगाए हैं? लगभग हजारों लोग आज स्नान कर चुके हैं। हजारों लाखों में कर लिए हैं। लाखों में कर लिए हैं। तो देखा, जैसा कि मैं आपको बताया था कि हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु आएंगे। तो इनका ये कहना है, जो कि जल पुलिस में है, कि लाखों लोग तो आज सुबह 4 बजे से और अभी तक स्नान कर चुके हैं, और अभी तो पूरा दिन बाकी है। पूरे दिन में पता नहीं कितने और लोग आकर के आज यहाँ पर माँ गंगा और यमुना के इस पावन संगम में स्नान करेंगे। चलिए बात करते हैं जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हुए हैं। नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? शरद चंद्र चतुर्वेदी। चौबे जी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं जौनपुर के रहने वाले हैं, और इस कुंभ मेला में स्नान करने के लिए हम अहमदाबाद से आए हैं, अहमदाबाद साढ़ंद से। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आने के बाद में? सोमवती अमावस्या का दिन है, लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं माँ यमुना गंगा के इस पावन तट पर। व्यवस्थाएं कैसी लगी और क्या इस वक्त अनुभूति हो रही है? व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की शंका नहीं है व्यवस्था में, और सब निर्भीक और निडर होकर के गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। इतना ठंड होने के बावजूद भी किसी को जरा सा भी एहसास नहीं है कि यहाँ ठंड है। आप देखेंगे कि सब कपड़ा वस्त्र निकाल करके खूब आनंद ले रहे हैं, गंगा मैया की गोद में खेल रहे हैं, और ये महान पर्व है, आस्था का पर्व है, और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अभी तो और भीड़ बढ़ने वाली है यहाँ पे। व्यवस्था देख करके चैनलों पे और सब आप लोगों के जरिए यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा आने की संभावना है और आ रही है। हमारा ये तीसरी बार है, 15 दिन के अंदर में तीसरी बार स्नान करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और अभी फिर स्नान करके ही जाएंगे। यानी कि कुंभ में फिर से आएंगे? अभी कुंभ की शुरुआत नहीं हो, लेकिन हाँ, उसके पहले ही सब लोग आकर के व्यवस्था देख करके जा रहे हैं और एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं कि आप जाइए और स्नान करिए। यानी कि देखा, लोग कह रहे हैं निर्भीक हैं, किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है, डर नहीं है। ऐसे में एक महिला श्रद्धालु जुड़ चुकी है हमारे साथ में। क्या नाम है? नाम जानना चाहूँगा आपका। मोहन। कहाँ से आए हैं? जी, मैं जोधपुर से आई हूँ। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आने के बाद में? जो अनुभूति हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो व्यवस्थाएं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि एनर्जेटिक फीलिंग हो गई है, जैसे कोई ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। सो उस प्रभाव को महसूस करने के लिए आ जाई हूँ मैं। एंड जहाँ तक सिस्टम के प्रशासन और इन सब का सवाल है, अभी तो सही लग रहा है, बाकी तो जब एक्चुअल भीड़ चालू होगी तब मालूम पड़ेगा। बट लग रहा है कि काम कर गए हैं वो लोग, काम कर गए हैं ऐसा लग रहा है। तैयारियों को देखकर लग रहा है कि जिस प्रकार से भीड़ आएगी उसको देखकर पूरा व्यवस्था जो ऐसा किया गया बंदोबस्त पर्याप्त है। जी बिल्कुल। यही जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब लोग आते हैं तो एक अलग फीलिंग लेकर के आते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ के अनुभव साथ में लेकर जाते हैं। ऐसे में जब आप यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे स्नान करने के बाद में, तो क्या कुछ लेकर जाएंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक मुझे मालूम था ये अर्थ के ले लाइन पर आती है, तो और आज 12 × 12 144 ईयर्स के बाद में कुछ प्लैनेट्स के अलाइनमेंट्स ऐसे हो गए हैं एंड वो एक्चुअली हमारे ऊर्जा के वोर्टेक्स को तैयार करती है। एंड उसी की फीलिंग को लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ और लोगों के हर्षोल्लास को देख के लग रही हूँ कि मैं सही समय पर और सही वक्त पर यहाँ पे आई हूँ। और जाते वक्त बहुत सारी यादें, बहुत सारी अनुभूतियाँ, बहुत कुछ लेकर जाऊंगी। अगर बात की जाए कैसे जानकारी हुई कि 144 वर्षों के बाद में ऐसा संयोग बन रहा है, क्योंकि आज गूगल का ज़माना है, गूगल पे कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जो भ्रामक होती हैं, ऐसी आती हैं जो कि मतलब होता नहीं धरातल पर कुछ भी, लेकिन उसके बारे में अपवाद होते हैं। ऐसे में कैसे विश्वास किया जाए कि जो इस वक्त गूगल सोशल मीडिया पर जो चीज़ें वायरल हो रही है सत्य हैं? मैं खाली एक्चुअली हिंदू धार्मिक पुराणों की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने दूसरे धार्मिक पुराणों को भी पढ़ा, फिर क्वांटम फिजिक्स उसको भी पढ़ा, फिर प्लैनेट अलाइनमेंट्स को भी मैंने पढ़ा और पढ़ करके मालूम पड़ा कि नंबर 1 जो चीज़ हम बात करते हैं वो खाली हिंदू पुराणों में नहीं है, हर धार्मिक पुराणों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है और बातें एक ही लिखी हुई है। इन सब को करते हुए मुझे महसूस हुआ कि हाँ ये ले लाइन तो है, क्योंकि धरती पे काफ़ी ले लाइन्स है और वन ऑफ द ले लाइन प्रयागराज है। अगर आज यहाँ पर बात की जाए सनातन को लेकर के, धर्म की बात की जाए, तो सनातन में जो कुछ लिखा हुआ है वो विज्ञान से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। विज्ञान की हालांकि विज्ञान की अपनी प्राथमिकता अलग हैं और सनातन की प्राथमिकताएं अलग हैं, लेकिन जब भी बात आती है सूर्य ग्रहण को लेकर के, जब बात आती है पंचांगों को लेकर के, नक्षत्रों को लेकर के, तो सनातन की जो टिप्पणियाँ हैं, सनातन के जो ग्रंथ हैं वो बिल्कुल सही साबित होते हैं। बिल्कुल होंगे। पहले बात तो सनातन लोग है ना, लोगों ने अलग से सनातन को रख दिया। सनातन जो सत आतन जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, दैट इज व्हाट द सनातन। सनातन में किसी हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक ही हैं जो सनातन से आए हुए हैं। और जहाँ तक आप जिस साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस किससे आया? हमारे सेंसेस से। सेंसेस से साइंस तैयार होती है एंड ये जो है ये सेंस के द्वारा ही लोगों ने हमारे, जिसको हम ऋषि मुनि कहते हैं, वो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे। आज साइंटिस्ट हमें अलग रूप में पैंट शर्ट में दिखाई देते हैं, हमारे साइंटिस्ट दाढ़ी और नग्न और या फिर एक धोती में श्वेत वस्त्र में दिखाई देते थे, वो भी तो साइंटिस्ट ही थे। और जो आप कह रहे हो कि सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, तो आप एक्लिप्स कैसे पहचानते हो? यदि आपको एस्ट्रोनॉमिकल फिगर की आपको यदि आइडिया नहीं हो, आपको उसकी नॉलेज नहीं हो, तो आप कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते सोलर एक्लिप्स कब होगा। तो ये तो पुरातन काल से, प्राचीन काल से चली आ गई है, तो उसको हम अनदेखा करके साइंस की तरफ भागेंगे तो कुछ पीछे छूट जाएगा, वो मैं छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन अब मैं यहाँ पर आना चाहूँगा युवाओं के ऊपर। देखा जाता है कि जो युवा होते हैं, हाँ। उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इन बातों पर विश्वास नहीं किया। आपने देखा होगा झुटलाया था, अपने परिजनों से बहस करने तक को तैयार हो जाते थे लोग। मैंने खुद किया था भाई साहब, मैं अपने माँ बाप से बहस करती थी कि आप जो भी बात बताते हो वो गलत है। और जब मैं खुद इस पर स्टडी करने लगी और रिसर्च करने लगी तो मालूम पड़ा कि नहीं, ये गलत नहीं है। हाँ, क्या हुआ कि कुछ चीज़ों में लोगों ने अपनी बातें डाल करके करप्ट कर दी और वो उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं। जब प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को हर समय प्रूफ चाहिए और प्रूफ साइंटिफिक चाहिए, और इसका प्रूफ आपको क्वांटम फिजिक्स में मिलेगा। देखा आपने कितनी अच्छी बात कही है कि आज के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं पर भ्रामक प्रचारों की वजह से थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो बातें पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो प्रूफ नहीं कर पाते। और जब जहाँ पर बात आती है प्रमाणिकता की, तो कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ऐसे ही आज एक जो महिला हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जोधपुर से आई थी, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि सनातन पहले भी था और सनातन के माध्यम से ही विज्ञान का आविष्कार किया गया है। चलिए बात करते हैं, और भी लोग जुड़ रहे हैं इन लोगों से। कहाँ से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र से आए, छत्रपति संभाजीनगर जिला और श्री क्षेत्र सावलतबार से आए।
यहाँ पे आके और जो इंतज़ाम हमने देखा है, अब ये युवा पीढ़ी के हम लोग आए, जब 5 लोग आए, तो ये जो इंतज़ाम है श्री क्षेत्र अपने जो योगी साहब ने जो इंतज़ाम किया है इतना महापर्व का, हमको गर्व है, उन पर नाज है कि अपने सनातन धर्म की जो परंपरा है उन्होंने कायम रखी है। और यहाँ पे जो महाकुंभ होने वाला है, लोग बोलते हैं 144 साल के बाद ये महाकुंभ आ रहा है। सही में अपने देखे जाए तो सिक्योरिटी की भी इतने अच्छी तरह से व्यवस्था की है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की ये अच्छी देन है कि उन्होंने यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की है। जो वॉलंटियर है वो वॉलंटियर भी अच्छी मदद कर रहे हैं और सबकी सुरक्षा और सबका विकास का ये एक बहुत बड़ा नमूना है कि योगी साहब को हम हमारे तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से हम धन्यवाद मानते हैं कि उन्होंने ये अच्छा इंतजाम किया है। और सभी दर्शकों से, सभी भक्तगणों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इन्होंने ये वॉलंटियर के और सबके जो प्रश्न हैं, जो समस्या है, उससे दूर रहना चाहिए। और पानी में जाते वक्त, गंगा जमुना में नहाते वक्त अपनी खुद की सुरक्षा रखनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम, सरकार के ऊपर कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। और इतने पर्व के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है और तुम्हारे प्रेस वाले को भी, सबको लिए हमारे तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से शुभकामनाएं। जय मोदी जी, जय योगी जी, जय महाराष्ट्र। चलिए बात करते हैं, और भी एक युवा लड़की है मेरे साथ में जो इस वक्त आई हुई हैं। बात करना चाहेंगे कहाँ से आई हैं, और काफ़ी गौर से ये बात सुन रही थी। जब हम महिला से बात कर रहे थे तो बड़े ध्यान से उनकी एक एक बातों को सुन रही थी, उनकी स्पीच को सुन रही थी। क्या नाम था आपका? तरुणा शर्मा, आगरा से आए हैं हम जी। यहाँ पे पहली बार आए हैं अपनी फैमिली के साथ। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद में आज? अच्छा लग रहा है। इनकी माता जी भी हैं और परिजन भी मौजूद हैं। जी, नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? शांति देवी, कहाँ से रहने वाले हैं? आगरा। आप साथ में परिवार को लेकर के आए हुए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद में? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और बड़े ही नसीब वाले होते हैं जो यहाँ पे आते हैं। यमुना जी आगरा में है और एक यमुना जी का दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। दोनों यमुनाओं में कितना अंतर देखने को मिलता है? अंतर मिलता है। अब यमुना जी तो वो भी हैं, देखो नदियाँ हैं जगह जगह, लेकिन जो यहाँ है वो ऊपर वाले की कृपा है। जब यहाँ की धार कैसी है, यहाँ का जल कैसा है? यहाँ का अच्छा है। यहाँ का अच्छा है, यानी कि यमुना एक ही है लेकिन जल में अंतर पूरा है। जल में अंतर पूरा है। तीनों लहरें देखने के लिए मिलती हैं, भाग्यशालियों को मिलती हैं। भाग्यशालियों को मिलती है, यानी कि आप भाग्यशाली हैं, अपने आप को मानते हैं कि आज यहाँ पर आए हुए हैं। आज आप यहाँ पे आए हुए हैं, हम माता रानी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर। सोमवती अमावस्या है आज, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, उनको क्यों आना चाहिए संगम तट पर? संगम तट यहाँ का आके संगम का मौज मस्ती वो लेनी चाहिए, यहाँ का एंजॉय करना चाहिए। देखने के लिए एक बार आना चाहिए कम से कम एक बार आना चाहिए। सोमवती बार है, लेकिन अब कुंभ का मेला भी शुरू होने वाला है तो यहाँ मौज लेनी चाहिए मेले की। तो देखा दर्शकों, आज हम लोग फिर से एक बार मौजूद थे इलाहाबाद, पूर्व का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, जिसका नाम प्रयागों का राजा, तीर्थों का राजा। और इस वक्त मौजूद हैं संगम तट पर, जहाँ पर आज हमने सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर कवरेज की और कवरेज के माध्यम से आपको दिखाया कि किस प्रकार से जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं वो अपने अनुभव मीडिया के माध्यम से साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि यहाँ पर आने के बाद जो अनुभूति उन्हें हुई है वो इससे पहले कभी नहीं हुई। आखिर कुछ तो बदला है, यूपी में शासन बदला है, प्रशासन बदला है और इसके साथ साथ बदल गया है प्रयागराज। क्योंकि कल जब हम लोगों ने बात की तो लोगों का जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे उनका भी ये कहना था कि इससे पहले ऐसा प्रयागराज उन्होंने कभी नहीं देखा। सड़कों का विकास, क्षेत्र का विकास और साथ के साथ में महाकुंभ की जो बसावट की गई है वो अभूतपूर्व है। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर साक्षात स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन अपने इस एपिसोड को देते हैं यहीं पर विराम, फिर जुड़ेंगे कुछ समय के बाद में। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट, साड़ी और किड्स वियर, कृष्णा नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।